सलाम अलैकुम। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि हम किस तरह से टैक्सेस को रिमूव करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम डिस्काउंट कोड किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, आपने बहुत सारे डिस्काउंट कोड्स देखे होंगे जो लोग इन्फ्लुएंसर्स बता रहे होते हैं कि आप हमारा डिस्काउंट कोड अप्लाई करें तो 10% ऑफ आपको मिल जाएगा या 10% ऑफ मिल जाएगा या ₹500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो कैसे बनते हैं? तो डिस्काउंट में यहाँ आपको लेफ्ट साइड पे डैशबोर्ड पे शॉपिफाई के डिस्काउंट्स का ऑप्शन मिलता है। डिस्काउंट्स पे क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट डिस्काउंट पे क्लिक करना है। यहाँ आपके पास 4 टाइप के डिस्काउंट कोड हैं। एक है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, बाय एक्स गेट वाई, अमाउंट ऑफ ऑर्डर, फ्री शिपिंग। ज़्यादातर लोग ये वाला यूज़ करते हैं अमाउंट ऑफ ऑर्डर कि जो भी आपकी अमाउंट ऑर्डर की अमाउंट है उस पे या तो 5% अप्लाई हो जाए या 10% अप्लाई हो जाए या ₹500 का डिस्काउंट मिल जाए। तो अगर आपने ये वाली आपकी फंक्शनैलिटी आपको ऐड करनी है तो आपने अमाउंट ऑफ ऑर्डर को चूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप अमाउंट ऑफ ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है डिस्काउंट कोड, एक होता है ऑटोमेटिक डिस्काउंट कोड। ऑटोमेटिक डिस्काउंट कोड वो होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मैं 2000 से ऊपर की शॉपिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास खुद ब खुद 5% मुझे ऑफ मिल जाए। या एक डिस्काउंट होता है जिसको आप इन्फ्लुएंसर के थ्रू मार्केटिंग करते हैं या व्हाट्सएप पे या आप अपने प्रोडक्ट के डिस्पैच करते वक़्त आप उसके अंदर कार्ड डालते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप ऑर्डर करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ बना लेता हूँ सैफ 10 का एक डिस्काउंट कोड, सैफ 10। ठीक है, अब यहाँ आपके पास डिस्काउंट वैल्यू है, आपको परसेंटेज में डिस्काउंट देना है या फिक्स अमाउंट पे। मैं कहता हूँ 5% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाए। जैसे ही कोई बंदा ये कोड अप्लाई करेगा उसके पास अमाउंट ऑफ ऑर्डर पे ये 5% डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ रिक्वायरमेंट्स है मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट। अगर आपकी यहाँ कहते हैं कि डिस्काउंट कोड जब भी अप्लाई हो जब ₹2000 से ऊपर का वो ऑर्डर करे, तो यहाँ आप मिनिमम परचेज अमाउंट डाल सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स डालें तो यहाँ आप डाल सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल उसके पास 2 प्रोडक्ट वो अगर खरीद रहा होगा तो ही डिस्काउंट कोड अप्लाई हो। अगर आप कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ से जस्ट नो रिक्वायरमेंट में क्लिक कर देंगे। अच्छा, ये यहाँ एलिजिबिलिटी का सेक्शन है जिसमें आप ऑल कस्टमर या स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट आपने बनाया या स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए आप डिस्काउंट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम डिस्काउंट रूल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्काउंट कोड जो सेफ 10 है ये 100 दफ़ा के लिए वैलिड हो। जैसे ये 100 दफ़ा यूज़ हो जाए उसके बाद कोई इसको यूज़ ना कर सके। तो जो आपने लिमिट होती है वो यहाँ डालनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 10 दफ़ा ये यूज़ हो सकता है, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाए। लिमिट टू 1 यूज़र पर कस्टमर। जैसे ही हम कोई कोई से ये डिस्काउंट कोड अप्लाई कर ले तो सेकंड टाइम जब वो शॉपिंग करने आए तो उस जीमेल आईडी से ये डिस्काउंट कोड अप्लाई ना हो, तो आपने इसके ऊपर चेक लगाना होता है। अच्छा, आप स्टार्ट डेट और एंड डेट भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि ये आज से स्टार्ट हो जाए और इसकी एंड डेट 3 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाए तो यहाँ आप उसकी एंड डेट भी रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ कोड बनाया है सेफ 10 का, ऑटोमेटिक नहीं है, डिस्काउंट कोड नॉर्मल वाला डिस्काउंट कोड बनाया है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब यहाँ हम टेस्ट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। मैं यहाँ जा रहा हूँ कलेक्शंस पे, इस प्रोडक्ट पे चला जाता हूँ। प्रोडक्ट पे जाने के बाद मैं इसको व्यू कार्ट करता हूँ। व्यू कार्ट करने के बाद चेकआउट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही चेकआउट पे क्लिक करूँगा यहाँ मेरे पास डिस्काउंट कोड का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ लिखता हूँ सेफ 10 जो मैंने कोड बनाया था और इसको अप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो मैंने 5% का जो बनाया था वो कोड हमारे पास यहाँ अप्लाई हो गया है। तो टोटल सेविंग हमारे पास 89.50 की हो गई क्योंकि हमारे पास जो इसका 5% है 1790 का वो 89.50 है। एक डिस्काउंट कोड इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ऑटोमेटिक डिस्काउंट कोड किस तरह से बनेगा। अगर आपको इसको डीएक्टिवेट करना है तो आपने इस डिस्काउंट कोड पे चेक करके इसको डीएक्टिवेट डिस्काउंट भी कर सकते हैं। ये हमने डिस्काउंट कोड डीएक्टिवेट कर दिया। अब हम दूसरा एक और कोड बनाते हैं जो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो। अमाउंट ऑफ ऑर्डर ऑटोमेटिक कर लिया। अब डिस्काउंट कोड का टाइटल हमने रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं आप यहाँ टाइटल जो भी आपको रखना है। मैंने सेफ रख दिया। वैल्यू परसेंटेज इस बार हम फिक्स का बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड अमाउंट के ₹400 का डिस्काउंट कोड अप्लाई हो जाए खुद ब खुद। नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ एक रिक्वायरमेंट भी ऐड कर देता हूँ कि जैसे ही ₹2000 की कोई शॉपिंग करे उसको ₹400 डिस्काउंट खुद ब खुद ऑफर हो जाए। यहाँ एंड डेट अगर आपने रखनी है आप रख सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं दोबारा चेक करता हूँ। मैं यहाँ कार्ट में जाता हूँ। अभी हमारे पास तो ये एक डिस्काउंट कोड अप्लाई हुआ हुआ था। हम दोबारा देख लेते हैं ये हट गया नहीं हट गया। देखिए हमारा पुराना डिस्काउंट कोड हट गया है। अभी हमारे पास अमाउंट 1790 की, अभी हमें इसको ₹2000 की अमाउंट करनी पड़ेगी तो ये हमारा ऑटोमेटिक डिस्काउंट कोड अप्लाई हो जाएगा। मैं इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाए। देखिए जैसे ही मैंने ये
चेकआउट पे गया तो यहाँ आप देखिए हमारे पास ऑटोमेटिक डिस्काउंट 400 जो हमने रुपीज़ का लगाया था वो अप्लाई हो चुका है। क्यों हुआ वो अप्लाई? क्योंकि हमने यहाँ उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी थी कि 2000 से जैसे ही ऊपर का ऑर्डर हो ऑटोमेटिक डिस्काउंट 400 रुपीज़ अप्लाई हो जाए। तो इस तरह से आप अपना फिक्स्ड अमाउंट का भी डिस्काउंट कोड बना सकते हैं, ऑटोमेटिक डिस्काउंट कोड भी बना सकते हैं। और आपने देखा होगा आप लोगों को कोड मिलते हैं अपने पार्सल के अंदर कि नेक्स्ट टाइम आप अगर शॉपिंग करेंगे तो ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा या 50% ऑफ मिलेगा। तो इस तरह से आप डिस्काउंट कोड बना सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हम स्पेसिफिक अगर हमें किसी प्रोडक्ट पे या किसी कैटेगरी पे डिस्काउंट कोड देना हो तो वो कैसे बनता है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।